नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जय महाकाल, हर हर महादेव। नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहां गए, इस सब के बारे में भी हमें बताइए। तो सूत जी बोले कि हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिव गणों को श्राप देकर भी मोहवश कुछ जान न सके कि ये सारी भगवान शिव की लीला है। इसी वजह से भगवान विष्णु जी ने उन्हें ऐसा किया ताकि उनका अहंकार चूर चूर हो जाए। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां जल में पुनर्अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वे बोले कि हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर जी महाराज दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव शिव शंकर जी महाराज ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का फल मिलेगा ही मिलेगा। माया मोहित नारद जी ने क्रोध से खिन्न होकर वे भगवान विष्णु जी को श्राप देते हुए बोले कि विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप ने कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूं। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी है, तो वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का श्राप विष्णु भगवान जी ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान जो था वे लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई तथा मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। ये सब जानकर नारद जी तो बहुत पछताने लगे और अपने आप को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो श्राप दे दिया वे झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाल दिए। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप जो है वे नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। तब श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा कि हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप परम धन्य हैं।
आपने तो अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव जी की आज्ञा का पालन भी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए ये लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सतरज और तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परम ब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूं और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से भिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूं। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शिवजी महाराज, भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिवजी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो तथा प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो भी मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव जी की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिवजी महाराज की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित होते हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्यों ने शिवजी महाराज की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिवजी महाराज की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिवजी महाराज के चरणों की स्थापना कर लो तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति का गुणगान करो। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर जी महाराज का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। ये कहकर विष्णु जी अंतर्धान हो गए। अब जब वहां पर नारद जी ने श्राप दे दिया, क्योंकि भगवान विष्णु जी से वो उन्हीं का रूप लेने आए थे, तो उन्होंने दे दिया वानर का रूप। और ये सब हुआ भगवान शिव जी महाराज की लीला के कारण। क्योंकि जो नारद जी थे उन्हें लगा कि मेरे पर काम वासना का जो असर है वो मेरी भक्ति के कारण नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान शंकर जी के कारण नहीं हुआ था। क्योंकि जिस गुफा में ये भक्ति कर रहे थे वहां शिव जी महाराज ने कामदेव को जला दिया था, अपने ज्ञान की वो आंख से जला दिया था। और उन्होंने कहा था कि उस दायरे के अंदर काम का जो है वो जोर नहीं चलेगा। लेकिन अब नारद जी कहने लगे कि मेरी वजह से हुआ, खुद को श्रेष्ठ समझने लगे। उन्होंने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव ने कहा आप विष्णु जी को किसी को मत बताना। लेकिन ये तो अपने अहंकार में ब्रह्मा जी को बताया, फिर विष्णु जी को बताया, फिर उनका ये जो अहंकार चूर करने के लिए ये सारी लीला रचाई गई। और उन्होंने बताया कि भगवान शिव जी महाराज का जो शतनाम स्तोत्र है वो भवसागर से पार करने वाला है, तो इसलिए शतनाम स्तोत्र का गुणगान कीजिए। अब उन्होंने कहा कि वो सुनने के लिए आपको ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं वही श्रेष्ठ भक्त है, शिव भक्त है। तो आगे का जो वार्तालाप है वो आपसे साझी करेंगे हम अगली वीडियो में। नारद जी किस तरह शिव तीर्थों में भ्रमण कर
ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रश्न किए, सब आगे आएगा। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम अलख निरंजन।